हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट कृष्णा और आप देख रहे हैं बॉल्स ऑफ ट्रेड। सो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर के एनालाइजेशन को और देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है और नेक्स्ट मूव क्या आने वाला हो सकता है। इज़ मार्केट गोइंग टू बी बुलिश और ये सीधे क्रैश करेगा? तो काफ़ी सारा फोमो क्रिएट हो रहा है गोल्ड में कि बहुत सारे बायर्स जो है वो ये सोच रहे हैं कि डिप आया हुआ है, बाय कर लेते हैं, ऑल टाइम हाई के लिए फिर से जाएगा। बहुत जन क्या हो रहा है, ये कर रहा है कि यार थोड़ा पुल बैक आता है तो फिर से मार्केट को शॉर्ट किया जाएगा। सो एक्चुअली मार्केट कर क्या रहा है उसका एक शॉर्ट में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन निकालते हैं। ओके, सो जैसा देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया हुआ है। मार्केट ने एक काइंड ऑफ ऊपर में एक मॉर्निंग स्टार शूटिंग स्टार कैंडल प्रेजेंट किया अपने आप में एंड देन उसके ब्रेकडाउन दिया डाउन की तरफ में। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है एज अ प्राइस एक्शन कि मार्केट बहुत अच्छा फॉल कर सकता है। ठीक है ना, और मार्केट में इस तरीके से फॉल आया भी है। पर एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट में जो अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट जहाँ से पुल बैक फेस कर रहा है ना वो डेली का टाइम फ्रेम है। ओके, डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक एरियाज के आसपास मार्केट आकर के और ये बाइंग का मतलब बाइंग लिया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है। बाइंग तो नहीं बोलेंगे बट सपोर्ट लिया हुआ है। बाइंग कब कंफर्म होगी? जब मार्केट अपने लास्ट कैंडल के ऊपर क्लोज कर देगा। ओके, ये जो लास्ट कैंडल का हाई है, डेली टाइम फ्रेम के कैंडल का हाई जो है, ये जब भी मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देगा तब मार्केट क्या हो जाएगा, हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि डेली टाइम फ्रेम से मार्केट ने बाइंग ले ली हुई है। ठीक है, यहाँ पर एक गैप है। जब तक ये गैप मार्केट इन्वर्स नहीं कर सकता है, मतलब कि इसको फेल नहीं कर देता है, तब तक मार्केट बुलिश नहीं होने वाला है। ठीक है ना। हाँ, और ये भी सीन नहीं है कि मार्केट बेरिश हो चुका है। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मार्केट बुलिश नहीं होने वाला है, दैट मीन्स व्हाट कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट ऑलरेडी बुलिश है और ये एक पुल बैक फेज है। सी क्या होता है ना कि मार्केट अगर हायर हाई हायर लो पोजीशन में आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लोस के पोजीशन में आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब ये मार्केट की टेंडेंसी होती है कि एक पुल बैक फेज आएगा। ठीक है, मार्केट में जब एक हायर हाई लगता है देन हमारा क्या होता है, एक पुल बैक फेज चालू होता है जिसे हम हायर लो बोलते हैं एंड देन एक हायर हाई फेज चालू होता है। अब टेंडेंसी क्या कहती है हमें, नॉर्मल प्राइस एक्शन, एक परफेक्ट प्राइस एक्शन जो मार्केट में सबको सिखाया जाता है, ये हर एक जो ट्रेडर होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मार्केट में हायर हाई बनता है एंड देन लाइक लोअर लो चैनल से पुल बैक आता है जो कि अपने लास्ट बाइंग एरियाज के आसपास आता है एंड देन वहाँ से फिर एक नया हायर हाई के लिए मार्केट अपना क्रिएट करता है। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक एरिया से मार्केट बाइंग लेता है एंड देन ऑर्डर क्रिएट होता है। बट कभी कभी लाइव मार्केट में हम लोग क्या देखते हैं ना, लाइव मार्केट फेज में क्या दिखता है कि मार्केट ने एक हायर हाई हायर लो बनाया हुआ है। अब मार्केट क्या करता है, डायरेक्ट ही सीधे, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, किसी भी फेज से मार्केट डायरेक्ट अपने लास्ट वाले जो ऑर्डर ब्लॉक एरियाज है या लास्ट हायर लो के की लेवल्स एरियाज है वहाँ पे डायरेक्ट आते हैं एंड डायरेक्ट वहाँ से आने के बाद में एक पुल बैक फेज चालू करते हैं। ठीक है, एक नए हायर हाई के लिए अपना स्विंग बनाना चालू करते हैं। अब लोगों को क्या लगता है ना कि यार मार्केट एक पैक एक सडन नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या होगा, मार्केट क्रैश हो गया है या मार्केट गिर चुका है, अब मार्केट सेलिंग में चला गया हुआ। नो डाउट मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम में सेलिंग में जा चल गया है। ठीक है, बट बड़े टाइम फ्रेम से जो बड़ा जो हम लोग का ये एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट जो है वो हमें क्या शो कर रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश है और ये जो सेलिंग आई हुई है ये एक पुल बैक फेज है जो कि मार्केट के लास्ट की लेवल तक आई हुई है। और ऑल्दो मैंने हर बार बताया हुआ है कि जब तक हमारा लास्ट की लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट का वो टाइम फ्रेम या इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से डेली का टाइम फ्रेम का अगर ऑर्डर ब्लॉक नहीं शिफ्ट होता है तब तक हम लोग सेलिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग डेली के टाइम फ्रेम के की लेवल के पास आके खड़े हुए हैं और जो कि मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से ये डायरेक्ट ही यहाँ तक शिफ्ट हो चुका है, कुछ अच्छा प्राइस एक्शन अंदर की तरफ नहीं शो किया है, जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट क्रैश कर चुका है। पर एग्जैक्टली ये डेली टाइम फ्रेम का पुल बैक फेज है जो कि कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है। अब ये कंफर्म करेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम के लेवल्स को देखते हुए। बट फिलहाल के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम में ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट में हायर हाई हायर लो का एक पैटर्न था। ठीक है, जो मार्केट फॉर्मेशन करते हुए अप की तरफ शिफ्ट हो रहा था और ये लास्ट का की लेवल था जहाँ तक मार्केट ने सिंगल वेव में, मतलब बिना कोई लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाते हुए इस तरीके से ना आकर के ये डायरेक्ट इस तरीके से आया हुआ है। ओके,
तो अब मे बी चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ से डेली के सपोर्ट ले करके इंटरनल जो स्ट्रक्चर जो शॉर्ट टर्म सेलिंग चल रही है मार्केट में उसको ब्रेक करते हुए एक शॉर्ट टर्म बाइंग की नई ऑर्डर ब्लॉक्स एरियाज क्रिएट करे, नए एफईजीज क्रिएट करे, मतलब बाइंग स्ट्रक्चर दे और फिर मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड हो जाए और न्यू हाइस के लिए ऊपर जा सकता है। ठीक है, सो हमें यही पहचानना होता है एज अ मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट साइकिल के थ्रू कि एक्चुअल मार्केट में क्या पोजीशन क्रिएट हो रही है, कौन पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं। जो फुटप्रिंट्स होते हैं एग्जैक्टली ट्रेडिंग फुटप्रिंट्स के बेसिस पे ही किया जाता है, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे कुछ भी हो, प्राइस एक्शन हो, फुटप्रिंट्स पहचानते हैं। तो एग्जैक्टली हमें फुटप्रिंट्स ही पहचाननी होती है, नथिंग एल्स। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि ये सारा जितना भी पुल बैक वेव्स आया हुआ है ये सब इंटरनल है, मतलब कि फेक आउट से। ये भी एक फेक आउट है एंड देन यहाँ पर ये भी कोई नॉर्मल पुल बैक नहीं है, ये भी एक सिंगल कैंडल पुल बैक है, तो ये भी फेक आउट में ही कंसिडर होगा। एंड देन यहाँ पे भी पूरा वेव है जो जस्ट अ सेकेंड, ये भी वेव जो है, ये सारा वेव जो है ये सारा ही फेक आउट है। तो इट मीन्स व्हाट कि हमारा जो 4 आवर का भी स्विंग पॉइंट है वो यही लेवल है। ओके, यही वाला लेवल है जो कि 4 आवर का इंटरनल स्विंग पॉइंट है। यहाँ पे भी वन मारा बोजू वन डोजी तो क्रिएट किया हुआ है पर कोई प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि 50% टेस्टेड है, तो ये भी इंटरनल में ही आएगा। ओके, ये भी इंटरनल में ही आने वाला है। अगर मैं जूम करूँ चार्ट को तो आप देख सकते हैं हमारा बुजू मंडोजी प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं है और यहाँ पर पुल बैक फेज इनवैलिड है। तो ये 4 आवर और 1 आवर डेली का टाइम फ्रेम जो है ना वो दोनों एक ही साथ अलाइन किया हुआ है। ओके, सो अभी 4 आवर भी बेरिश नहीं है, लोगों को लग रहा है 4 आवर बेरिश हो चुका है पर 4 आवर भी बेरिश नहीं है। ठीक है, अब 4 आवर 1 आवर के स्विंग पॉइंट से ये सिर्फ वी शेप रिकवरी है। ठीक है, मार्केट में वी शेप और आई शेप को कैसे पहचानते हैं ये चीज़ हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जब भी कोई टाइम फ्रेम में किसी भी वेव को सॉल्व करेंगे ना तो हम लोग उसके लास्ट के की लेवल को देखेंगे, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है ना मार्केट सेलिंग में नहीं जाने वाला। ओके, 1 आवर के स्विंग पॉइंट से अगर हम आते हैं तो 1 आवर में भी हमें सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर सीन क्या हुआ है ना, यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट का लास्ट का जो की लेवल था वो ये वाला लेवल था 1 आवर का, ये। ठीक है, ये था आपका लास्ट का 1 आवर का की लेवल जो कि मार्केट ने अब ब्रेक कर दिया। ओके, और कहाँ ब्रेक किया, ये सारे फेक आउट्स में ही कंसिडर हो रहे थे। ओके, ये सारे फेक आउट्स में कंसिडर हो रहे थे। ठीक है ना, ये भी ये भी ये भी यहाँ पर ब्रेक किया है इसे, इस जगह पर, क्योंकि हम 2 कैंडल ब्रेकआउट एंड 2 कैंडल पुल बैक्स को हम लोग कंसिडर करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये इस जगह पर जाकर के ब्रेक किया हुआ है। ओके, सो ये जो 1 आवर का की लेवल था अब ये किस तरीके से एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा ऐसा ब्रेक एंड रीटेस्ट जोन, या फिर एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रेजिस्टेंस से ट्रेडर हो तो आप एज अ रेजिस्टेंस जोन करेगा। बट अब 1 आवर हमारा सेलिंग में शिफ्ट हो चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि शॉर्टर टाइम फ्रेम अभी सेलिंग में शिफ्ट हुए हैं बट बड़े टाइम फ्रेम डेली का टाइम फ्रेम हो गया, 4 आवर का टाइम फ्रेम हो गया, ये सारे बुलिश है। तो अब हमारे पास क्या होता है, अब हम किस तरह से टेंडेंसी प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, किस तरीके से ये खोजेंगे। आप देख सकते हैं कि 1 आवर का जो की लेवल है वो यहाँ पर एक लोअर लो चैनल में इस तरीके से आया हुआ है और यहाँ पर ये लोअर हाई, ठीक है, और ये लोअर लो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेव है। ठीक है, फर्स्ट वेव ये वाला हो गया एंड सेकंड वेव ये वाला हो गया, फर्स्ट वेव ये वाला एंड सेकंड वेव ये वाला। तो मार्केट का अभी जो लास्ट का की लेवल एरिया है वो अराउंड आ रहा है 4955। ये वाला एरिया जो है ये हमारा अभी 1 आवर का सेलिंग लेवल है। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर और एज अ शॉर्ट टाइम ट्रेडर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 आवर से लो के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। ओके, और एक्चुअल में गोल्ड में सब स्कैल्पिंग वगैरह प्रेफर करते हैं। सो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो अभी फिलहाल के लिए बेरिश है बट 4 आवर एंड डेली का टाइम फ्रेम बुलिश है। तो यहाँ पर पैनिक नहीं करना है और यहाँ पर ये चीज़ नहीं क्रिएट करनी है कि यार मार्केट में सेल ही आ जाएगा या बाई आ जाएगा। ये जो एरिया होता है ना, इसी एरिया में ये जो पूरा एरिया है छोटे टाइम फ्रेम के सेलिंग का एरिया एंड बड़े टाइम फ्रेम के बाइंग का एरिया, ये एरिया होता है रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने का एरिया। ओके, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगता है कि मार्केट सेल ऑफ होने वाला है और बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर्स को क्या लगता है कि मार्केट बाइंग में जाने वाला है। और जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पर स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स होते हैं ना वो लोग ट्रैप होते हैं क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ठीक है, एक कैंडल सेलिंग की और एक कैंडल बाइंग की बनती है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा ही
कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और एसएल हंटिंग ज़्यादा चालू होती है। तो एज अ स्मार्ट ट्रेडर, एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर ये बड़े टाइम फ्रेम के लेवल पे खड़ी है तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है या तो हम वेट करेंगे कि 1 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक करेगा। ठीक है, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ये हायर है, हायर लो बनाते हुए ये इस तरीके से ब्रेक करे, देन रिटेस्ट करे एंड देन हम इसके किसी लेवल से बाय करते हैं। ठीक है ना, यहाँ इम्बैलेंसेस से या लास्ट के की लेवल से यहाँ से बाय करना प्रेफर करते हैं, ताकि हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो सेलिंग का आया हुआ है वो भी बुलिश शिफ्ट हो जाए और मार्केट ये प्रेटेंड कर दे कि हाँ ये जो पुल बैक फेज है, बड़े टाइम फ्रेम का जो पुल बैक आया हुआ है वो अपना खत्म कर चुका है साइकिल और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। सबसे पहला पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट इज कि हम क्या कर सकते हैं कि हम ये जो 15 मिला 1 आवर से जो 1 आवर से शॉर्टर टाइम फ्रेम के ट्रेडर है वो लोग क्या करते हैं, उनका मेन ट्रेंड होता है H1 M15 M5 या M1। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर आया हुआ है M15 वेव का, इसके ब्रेक करने पे हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ये लेवल यहाँ पे बनाया हुआ है हायर हायर लोस का, 15 मिनट में इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है। इसका कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर मार्केट ब्रेक करे, रीटेस्ट करे या फिर किसी भी गैप इम्बैलेंस से, एफपीजी से या फिर पीओवाईस वगैरह पे टैप करे एंड देन हमें एक लोअर लो का स्ट्रक्चर दे और वहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के लेवल पे, क्योंकि अभी तक डेली का टेस्टिंग दोबारा से हुआ नहीं है, बस जस्ट ये विक क्रिएट करते हुए जा रही है जो कि ये प्रेटेंड करती है कि यहाँ पर कुछ लिमिट ऑर्डर वगैरह लगे होंगे। ठीक है, लिक्विडिटी वगैरह स्वीप हुई हुई है। ठीक है, जो कि ऑर्डर प्लेस्ड हुए हैं। अब ये कंफर्म्ड है कि बायर यहाँ से उठाना चाहते हैं मार्केट को या नहीं, इस चीज़ के लिए मार्केट दोबारा से इन लेवल्स को टेस्ट करने आती है। पर देखने वाली चीज़ ये है कि अभी भी जब तक डेली का टाइम फ्रेम या 1 आवर का टाइम फ्रेम ऊपर की तरफ अच्छे से क्लोज नहीं कर देता तब तक मार्केट बुलिश नहीं होने वाला शॉर्टर टाइम फ्रेम में। और जब तक डेली के की लेवल पर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर देता, बड़े टाइम फ्रेम में ये सेलिंग में नहीं जाने वाला। सो ये एरिया जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। स्कैल्पिंग के तहत आप सिर्फ 15 मिनट 5 मिनट पे ही प्रेफर कर सकते हैं। जब इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह शिफ्ट होंगे तब आप सेलिंग की एक लेवल्स क्रिएट करके वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट में। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए यही स्ट्रक्चर भी वैलिड है मार्केट में और कुछ भी स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब सिल्वर में हम लोग आ जाते हैं और सेम स्ट्रक्चर सिल्वर का भी है। ठीक है, गोल्ड की तरह ही सेम स्ट्रक्चर सिल्वर का भी बना हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का H4 का जो की लेवल है यहाँ पर देखिए। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में का जो स्विंग एरियाज है, डेली के टाइम फ्रेम बहुत नीचे है इस जगह पर, इस एरियाज पर डेली का टाइम फ्रेम है। ओके, 44-45 के अराउंड में डेली टाइम फ्रेम का एरियाज है। 4 आवर के स्विंग पॉइंट के एरियाज पर अगर हम देखेंगे ना तो ये 4 आवर का हमारा लेवल था। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरनल स्विंग पॉइंट है तो ये फेक आउट है। ठीक है, ये फेक आउट्स वगैरह है। ठीक है ना, और ये 4 आवर का लेवल है। ठीक है, 4 आवर के लेवल से मार्केट ने क्या किया है, बाइंग शो किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 1 आवर का जो लेवल है, मैं यहाँ पे सब कुछ चार्ट डिलीट करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है ना, 4 आवर के लेवल से मार्केट सपोर्ट ले चुका है। इट मीन्स क्या, बड़े टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम सारे बुलिश है। और ये सिंगल ये पुल बैक फेज ना, अब ये डायरेक्ट आए यहाँ तक डायरेक्ट आ जाए, ठीक है, या फिर ये लोअर लो लोअर हाइस पैटर्न में आए, कोई फर्क नहीं पड़ती। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ें है, एक पुल बैक फेज है। ठीक है, जब तक लास्ट का की लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये पुल बैक फेज ही चल रहा है मार्केट में। ठीक है, हमारे जो एक्सटर्नल जो लेवल्स होते हैं मार्केट के, मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ना कि इंटरनल्स पे। इंटरनल्स हमें ये शो करते हैं, इंटरनल्स हमें एंट्री पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, पर एक्सटर्नल हमें डायरेक्शन देते हैं। तो हमें हमेशा डायरेक्शन और अपने बायस को ध्यान में रखने के लिए हम लोग को एक्सटर्नल जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है उन पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना का ज़रूरत होता है। ठीक है, अब 1 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बेरिश हुआ था। ठीक है, मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो एरियाज था वो ये वाला एरिया था। ओके, यहाँ पे मार्केट ने अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया हुआ है और अभी फिलहाल मार्केट का जो 1 आवर का की लेवल है ना, वो यहाँ पर ये वाला एरिया है। ओके, दिस इज आवर 1 आवर की लेवल एरिया। ओके, जो कि 101 से लेके 103 के आसपास है। ठीक है, 101 से 103 के आसपास में है। ये 1 आवर का अपना सेलिंग लेवल। अब जब तक मार्केट 1 आवर के सेलिंग लेवल से नीचे है तो हम लोग को शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में क्या देखना चाहिए, 15 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो मेन ट्रेंड है हम लोग का वो बेयरिश है। तो एज अ स्कैल्पर्स
स्कैल्पिंग के लिए हम लोग को 15 मिनट 5 मिनट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। पुल बैक वेव अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो आपको 1 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर का शिफ्ट चाहिए होता है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए होता है। जैसे कि ये 1 मिनट का लोअर हाई लोअर लो चैनल बन रहा है, अब यहाँ पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तब हमारे पास कोई भी इम्बैलेंस हो, पीओआई हो या फिर की लेवल हो, ये 3 लेवल्स होते हैं हमारे, यहाँ से हमें मार्केट में शॉर्ट दिखने चाहिए। ठीक है, तो शॉर्टिंग की तरफ ही मार्केट में जाना चाहिए, क्योंकि हमारा मेन ट्रेंड जो है H1 का वो शॉर्ट में है। और हमारा अगर M15 में ट्रेड करता हूँ तो मुझे M5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए होगा, M5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तब हम मार्केट में शॉर्ट जाएंगे। ओके, और अगर हम H1 में ट्रेड करते हैं तो हमें M15 के मार्केट को शॉर्ट, मतलब M15 का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तब हम शॉर्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम कंफ्यूजन है। अभी फिलहाल क्या है, ये पुल बैक वेव चालू है, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में पुल बैक वेव चालू है। तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हम लोग का अभी फिलहाल जो एक्टिव लेवल है वो ये वाला है, M15 का जो की लेवल है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा M15 का की लेवल है। ठीक है, और H1 का सेलिंग लेवल ये है। तो मार्केट अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में जब तक H1 के की लेवल तक मार्केट ब्रेक करके रीटेस्ट नहीं कर जाता है तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं, पुल बैक्स पे बाय करके मार्केट्स को H1 के डायरेक्शन तक ले जा सकते हैं, जहाँ पे मार्केट साइकिल का यूज़ करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो का एनालिजेशन पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर होस्ट कृष्णा, signing off. Have a good day. Thank you.